हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आपने जो है वीडियो का पहला पार्ट आपने देख ही लिया होगा, जो कि था हमारे यूनिट डिजिट का। दोस्तों, अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जरूर जाके देखिए, नहीं तो आपको जो है आगे का समझ नहीं आएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट डिजिट का पार्ट 2 है, जिसमें हम जो हमने पहले 7 तक यूनिट डिजिट जो आपको देखी थी, तो उससे आगे की जो यूनिट डिजिट है वो हम इसमें अब देखने को मिलेगी। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक नए हैं आप इस पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। तो हमने जो है वो 7 तक जो है हमने यूनिट डिजिट देख लिया था। तो अभी हम बात कर लेते हैं 8 यूनिट डिजिट। तो पहले हम ऊपर जो है अपना नाम लिख लेते हैं, जो कि है यूनिट डिजिट। तो 7 तक तो हमने जो है पिछले पार्ट में जो हमने देख लिया है। तो इस पार्ट में बात करेंगे अब आगे की, तो है 8 का। तो अगर 8 की पावर 1 करते हैं तो आपका आएगा 8 ही आता है, आपको पता है। अगर 8 की पावर 2 करते हैं तो आपका आता है 64। अगर 8 की पावर हम 3 करते हैं तो आता है 512। अगर 8 की पावर को हम 4 करते हैं तो हमारा आता है 4096। तो आपको यहाँ से इसके बाद जितनी भी हम पावर करेंगे तो हमारा जो है, अगर हम जैसे 8 की पावर 5 करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो है यूनिट डिजिट जो है वो हमारा रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हमको पता लग रहा है कि हमारा जो यूनिट डिजिट जो है वो 4 की पावर के बाद जो है हमारा जो है वो वापिस से जो है रिपीट होना जो है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ से हमको पता लग गया है कि 4 की इसकी साइकिल जो है वो 4 की चलेगी, 4 के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपका जो कैसा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें, जैसे 8 की पावर है 2 4 0 3 2 3। अगर आपको जो है ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको जो है इसका यूनिट डिजिट जो है वो निकालना है, तो आपको सिंपली ये करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। तो 2 डिजिट आपके 23। तो 23 को आपको जो है 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी जो साइकिल थी वो हमारी 4 के बाद जो है वो रिपीट हो जाती है। तो हमको इसीलिए जो है 4 से जो है इसको डिवाइड करना होगा। जैसे ही हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जितना भी रिमाइंडर हमारा बचेगा, यानी कि जो हमारा शेषफल बचेगा, उसको जो हमने लिख लेना है। जैसे इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है रिमाइंडर जो है वो 3 बचता है। तो हमारा जो है यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 3 बचता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो है वो रिमाइंडर जो है 3 जो है हमारा बच गया है। तो हमें सिंपली क्या करना है, 8 की पावर को जो है 3 कर देना है। जैसे ही हम 8 की पावर 3 करते हैं तो हमें पता है हमारा आता है 512। तो यहाँ से आपको पता लगा, अगर यूनिट डिजिट की बात है तो हमारा यूनिट डिजिट जो है यहाँ पे 2 हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका यूनिट डिजिट होगा आपके पास 2। तो ऐसे जो है आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर 8 की पावर है 2013। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है, अगर आपसे इसका जो है यूनिट डिजिट जो है पूछा गया है कि आप जो है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट जो है आपको लेने हैं। जैसे ही आप लास्ट के 2 डिजिट लोगे, इसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो है इसका रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर यहाँ पे आएगा आपका 1। जैसे ही आपका 1 रिमाइंडर आता है, आपको पता लग गया है कि 8 की पावर हम 1 करें तो हमारा जो है क्या आंसर आता है 8। तो यही हमारा जो है वो आंसर है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपके पास 8। तो आपने जो है इसको अच्छे से सीख लिया है। तो दोस्तों, अभी हम जो है कुछ इससे भी जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है आज हम इस वीडियो में करेंगे, ताकि जो है आपको जो है पेपर में अच्छे से जो आप प्रिपेयर होकर जाओ। तो अभी हम जो है बात करते हैं 9 के यूनिट डिजिट की। अगर हम आप 9 की पावर 1 करते हैं तो आपको पता है कितना आता है, 9 ही आता है। अगर 9 की पावर 2 करते हैं, यानी कि अगर हम 9 की पावर 2 करते हैं तो आपका आता है 81। अगर 9 की पावर को हम 3 करते हैं तो आपको पता आता है 729। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि अगर हमारे 2 की साइकिल के बाद जो है हमारा यूनिट डिजिट जो है वो वापस से रिपीट होना शुरू हो गया है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारी जो साइकिल है वो 2 तक ही चलेगी, यानी कि पावर 2 तक ही चलेगी, क्योंकि 2 के बाद जो है हमारा जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से आपकी एक ट्रिक और बनती है, यहाँ से अगर जो है आपको अगर 9 की पावर जो है अगर ओड दी गई है,
क्या दी गई है, ओड, यानी कि विषम। अगर 9 की पावर जो है आपको ओड दी गई है यानी कि विषम, तो आपका जो है यूनिट डिजिट आएगा वो 9 ही आएगा। अगर आपके पास 9 की पावर जो है इवन दी गई है, इवन यानी कि सम, अगर आपके 9 की पावर इवन दी गई है तो आपका यूनिट डिजिट जो है वो आपका 1 आएगा। तो आप जो है यहाँ से इसको रूल को आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से इसकी पावर को यूज करके भी इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो अभी यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हम बात करें 9 की पावर है 2 4 3, तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, आपको इसका यूनिट डिजिट जो है आपको इसका फाइंड करना है, तो आपको सिंपली 2 डिजिट लेने हैं। अगर यहाँ से आपको पता है क्या डिजिट है 43 को आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से, क्योंकि हमारी साइकिल जो है वो 2 तक ही थी। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो हमारा रिमाइंडर आता है 1। अगर आपको पता है रिमाइंडर 1 आता है, यानी कि 9 की पावर अगर हम 1 करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, 9 ही। तो हमारा जो है यूनिट डिजिट जो क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 9। अगर आप इसको ना करें, इसको शॉर्टकट आपका ये भी है, अगर यहाँ पे मैं और लिख के बता देता हूँ आपको, इसका शॉर्टकट है। अगर आपको पता है 9 की पावर क्या है 2 4 3, यानी कि 9 की पावर आपको क्या दी गई है, ओड। आपको पता है 9 की पावर अगर ओड होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, 9 ही हमारा आंसर आता है, क्योंकि जो भी हमने पीछे पढ़ा है 9 की पावर ओड होती है तो क्या है, आंसर 9 ही आएगा। तो यहाँ से आप जो है इसका शॉर्टकट कर सकते हो। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ उसके लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, उसको आपको डिवाइड करना है 2 से। अगर आपकी साइकिल 2 हो तो आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर किसी आपकी यूनिट डिजिट और किसी की बात हो, तो अगर आपको जो है 4 की साइकिल है तो आपको जो है 4 से डिवाइड करना और रिमाइंडर को लिखना है। तो यही यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जो है वीडियो जरा सी पसंद आती है तो आप जो है इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है मैं ऐसी वीडियो जो आपके सामने और लेके आते रहें। तो अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसे दिया है 5 की पावर 2 3 की पावर 4 1 की पावर 2 0, ऐसे आपको अगर इसके ऊपर पावर और भी दे दे 42, ऐसे आपके पावर कोई भी पावर दी हो, अगर आपसे इसका यूनिट डिजिट पूछे, क्या पूछे आपका इसका यूनिट डिजिट, अगर आपसे इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, आपको पता है 5 की पावर कितनी भी हो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर 5 की पावर कितनी भी हो उसका हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है। तो हमें क्या आता है, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 9 है, 9 की पावर आपको पता है, जैसे ये दे दी 2 4 3, इसकी पावर दे दी 4 1 0, इसकी पावर दे दी 2 0 3, ऐसे इसकी पावर दे दी है। अगर आपसे इसका जो है यूनिट निकालना है तो आपको पता है 9 की पावर अगर पहली देखनी है सिर्फ, अगर 9 की पावर आपकी ओड है तो आपका यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 ही होता है। तो आपकी चाहे पावर कितनी भी हो, हमें सिर्फ स्टार्टिंग वाली पावर को देखना है। अगर उसकी पावर में ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हमें सिर्फ इसकी पहली पावर को देखना है, और अगर आपको पता है 9 की पावर ओड होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, 9 ही आता है। तभी हम कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके सामने ये दिया हुआ है 5 की पावर, अगर आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट लगा के उसका जो है आपको क्यूब दिया हुआ है, तो आपको अगर इसका सॉल्यूशन करना है यानी कि इसका यूनिट निकालना है तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर ब्रैकेट के अंदर बाहर जो आपको पावर दी गई है और उसके अंदर आपको 5 की पावर दी गई है कोई, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, आपको 5 और 4 और 3 यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो कितना आ गया 12। तो इसका क्या आंसर आएगा 5 की पावर 12। तो अभी आपको पता है 5 की पावर 12 तो यूनिट डिजिट क्या आता है 5। तो अगर आप जो है ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो तो आप जो है इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। अगर आपके सामने ये दिया हुआ है 5 की पावर 4 की पावर 3, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। आपको पता है अगर ऐसे कोई पावर में दिया हुआ, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 5 हो, आपका कोई भी डिजिट हो सकता है, तो उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है 4 की पावर 3 है, तो यानी कि क्या है 4 की पावर 3 कितना होता है 64, तो आपका 5 की पावर क्या हो गई है आपकी 64। तो यहां से भी आपको पता है अगर 5 की पावर कितनी भी हो तो क्या यूनिट डिजिट होता है आपका 5।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई पावर दी हुई है बगैर ब्रैकेट के, तो आपको सिंपली उसका क्यूब करना है। यानी कि अगर आप पावर 3 है तो क्यूब करे, अगर पावर जितनी भी हो स्क्वायर तो स्क्वायर करे। अगर आपका क्वेश्चन में ब्रैकेट की पावर दी हुई है तो आपको सिंपली जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट हो उसको उससे मल्टीप्लाई करना है और आपको सिंपली उसको लिखना है। तो ये आप जो है इसको ऐसे सॉल्यूशन इसका होगा। तो अभी आपने जो है 9 तक जो है यूनिट डिजिट जो है आपने सीख ली है। तो यानी कि अभी कोई भी नंबर जो है आप के सामने कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप जो है इसको विद इन 2 सेकंड के अंदर जो है आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो अभी यहाँ से आप जो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप जो है कितनी आपकी प्रैक्टिस है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन 1 लगाते हैं। जैसे हमने 2 की पावर की थी 4 1 0 2 3। तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों इसका क्वेश्चन का जो आंसर आप जो कमेंट में जरूर लिखें कि आपको जो है पता भी लग जाए कि आपको जो है कितना आपको जो सीखने को मिला है। तो इसका रूल क्या होता है आपको पता है, सिंपली 2 डिजिट लेने हैं आपको। कितना आएगा 23 डिवाइड बाई 4। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। अगर आपको पता है 3 रिमाइंडर बचता है यानी कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। तो आपका जो है इसका यूनिट डिजिट जाएगा 8। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, यहाँ से आपने देखा था 3 की पावर का, 3 की पावर हो जैसे 4 0 2 3 1 0 1 2 2। अगर आपका ये दिया हुआ है आपको इसको सोल्व करना है तो सिंपली आपको पता है लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं। लास्ट की 2 डिजिट है 22। 22 को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर आता है 2। तो आपको पता है कि 2 रिमाइंडर आता है तो आपको क्या करना है 3 की पावर 2 करते हैं तो कितना आंसर आता है आपको पता है 9। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। तो ये आपका जो है आंसर है। तो अगर हम बात करें थर्ड की, यानी कि आपने क्या देखा था 4 का जो है आपका डिजिट इसका यूनिट डिजिट क्या था। अगर 4 की बात करें, ये कोई एग्जांपल ले ले 0 1 0 3 2 4 0 2 1 ये आपका है। तो आपको क्या करना था आपको पता है, सिंपली आपको क्या देखना है लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं 21। इसको अगर आप जो है 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता था रिमाइंडर कितना बचता है 1। यानी कि 4 की पावर 1 कितना होता है 4। तो आपका क्या है कितना यूनिट डिजिट आएगा आपका 4 ही आएगा। अगर आपको पता है, अगर बात करें हम 5 की पावर कितनी भी हो आपको पता है कि कितना रिमाइंडर आता है आपका। रिमाइंडर आपको कुछ नहीं आएगा तो उसका क्या है यूनिट डिजिट कितना रहेगा आपका सेम यही आंसर आ जाएगा 5। ऐसे ही अगर हम बात करें अगले की, यानी कि हमने 6 का देखा था 6 की पावर कुछ भी हो तो हमारा जो यूनिट डिजिट कितना आता है 6 ही आता है। तो दोस्तों ऐसे आपने 7 का भी देखा है, ऐसे ही अभी मैंने जो 8 का भी कराया है और साथ में 9 का भी कराया है। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक है, आप जो है विद इन 2 सेकंड के अंदर जो है आप जो है यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है आपको जो है हरियाणा पुलिस में भी जो है आपको देखने को मिलेगा और काफी आपके एचएससी के है हर एक एग्जाम में जो है इसका एक क्वेश्चन जो आपको जरूर मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आती है, और ऐसे ही हम वीडियो जो है आपके सामने जो है अलग अलग चैप्टर की जो लेके आते रहते हैं। दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।